हेलो फ्रेंड्स, BDRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ प्रश्नों को, जो पिछले कुछ महीने पहले परीक्षा हुई थी। उसी कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के बीच है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है। क्या चीज का? कांसा एक मिश्र धातु है। तांबा का या जिंक का? तांबा का और टीन का? तांबा का, जिंक का और टीन का, तीनों का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है तांबा। मिश्रण है तांबा और टीन का। कांसा मिश्रण है तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को द्विआधारी रूप से परिवर्तित करता है। उच्च स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम को एकत्रित करता है। प्रोग्राम को निष्पादन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है उच्च स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न मशीनी भाषा के रूप में परिवर्तित करता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जारी करता है तो वह अविचलित होता है। अविचलित होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ता है, नॉर्मल से दूर मुड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नॉर्मल से दूर मुड़ती है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? एक सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 4 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आइए, एक घड़ी में सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस सुई की टिप की गति कितनी होगी? तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 21.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीकरण निम्न में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है N2O, तीसरा ऑप्शन है NO, चौथा ऑप्शन है F2O। तो दोस्तों इसका सही जवाब है F2O, मतलब लौह अयस्क, फेरस ऑक्साइड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? दोस्तों पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है शीशा, चौथा ऑप्शन है जस्ता। तो इसका आंसर होगा शीशा। संचायक बैटरी में शीशा इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा किए गए हैं? फैराडे के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, लेंज के द्वारा, बोर के द्वारा। इसका सही आंसर है
फैराडे के द्वारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता? ऑप्शन नंबर 1, धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा प्राप्त करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट में विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है जिसमें प्रयोग होता है चूना पत्थर और मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, मिट्टी और जिप्सम। तीसरा ऑप्शन है जिप्सम एवं चूना पत्थर। चौथा ऑप्शन है जिप्सम एवं मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर एवं मिट्टी। अब अगला प्रश्न है प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग किया गया कांच। पहला ऑप्शन है पायरेक्स कांच, दूसरा ऑप्शन है कठोर कांच, तीसरा ऑप्शन है मृदु कांच, चौथा ऑप्शन है सुरक्षा कांच। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पायरेक्स कांच। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? क्रायोलाइट, फेल्सपार। तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट। चौथा ऑप्शन है एजुराइट। दोस्तों इसका सही उत्तर है एजुराइट। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का तेल एवं वसा का क्षारीय जल अपघटन होता है साबुन और ग्लिसरॉल का, साबुन और एथेनॉल का, साबुन और ग्लाइकोल का, साबुन और एथेनाइक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, साबुन और ग्लिसरॉल का। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह है एक हार्मोनी अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्रकाशिक अनुक्रिया और अगला ऑप्शन है ध्रान अनुक्रिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 14B उदासीन अभिक्रिया, नेचुरल अभिक्रिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है परजीवी पौधों पर, अधिपादपीय पौधों पर, लेग्यूमिनस पौधों पर, जलीय पौधों पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेग्यूमिनस पौधों पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको? A और B को, केवल AB को, A, B और O को, इनमें से सभी को। तो दोस्तों AB अगर ब्लड ग्रुप है किसी का तो वो सिर्फ AB को ही दे सकता है। AB जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसी को खून दे सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका गतिविधियों से नियंत्रित की जाती है
क्याची को? क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियस द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेत्र की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 2 है कंजस्टिका, ऑप्शन नंबर 3 है सिलियरी बॉडी, ऑप्शन नंबर 4 है आइरिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिलियरी बॉडी। अब अगला प्रश्न है श्वसन क्या है? श्वसन है कैटाबोलिक प्रक्रिया, श्वसन है एनाबोलिक प्रक्रिया, श्वसन है कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैटाबोलिक प्रक्रिया। ऐसा ही प्रश्नों के लिए मेरे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल BDRS एकेडमी को। थैंक यू।